ओम साई राम, जय साई राम। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साई इंडस्ट्रीज में। और आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे कि श्री साई सचरित किताब में अध्याय नंबर 8 में क्या दिया गया है। और ये सब अध्याय नंबर 8 में पूरा मानव जीवन के बारे में दिया गया है कि मानव जीवन को कितना महत्व दिया गया है और किस प्रकार अपने मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है, किस प्रकार उसे नरक या स्वर्ग मिलता है। और यह अध्याय नंबर 8 का चौथा पार्ट है। इसके 3 पार्ट पहले बन चुके हैं। जिन भक्तों ने ये पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं वो कृपया चैनल पर जाकर और ये तीनों पार्ट देखें, तब आगे की कथा समझ में आएगी। और अध्याय नंबर 1 से लेकर 7 तक ये पूरे 7 अध्याय बन चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। और जिन भक्तों ने ये पहले के अध्याय बिल्कुल ही नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाके ये पहले के अध्याय देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए चलते हैं वीडियो की ओर, शुरू करते हैं। ओम साई राम। तीनों शयन कक्ष। तीनों शयन कक्ष इससे पहले इसके पीछे की कथा पीछे की वीडियो में हो चुकी थी। और यहाँ तीनों शयन कक्ष की कथा यहाँ से शुरू करते हैं। वे संत पुरुष धन्य हैं जिनके हृदय में भगवान वासुदेव सदैव वास करते हैं। वे भक्त भी भाग्यशाली हैं जिन्हें उनका सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे ही 2 भाग्यशाली भक्त थे, पहले तात्या कोटे पाटिल और दूसरे भगत मालसापति जी। दोनों ने बाबा के सानिध्य का सदैव पूर्ण लाभ उठाया। बाबा दोनों पर एक समान प्रेम रखते थे। ये तीनों महानुभाव मस्जिद में अपने सिर पूर्व, पश्चिम और तथा उत्तर की ओर करते और केंद्र में एक दूसरे के पैर से पैर मिलाकर शयन किया करते थे। बिस्तर में लेटे लेटे ही वे आधी रात तक प्रेम पूर्वक वार्तालाप और इधर उधर की चर्चाएं किया करते थे। यदि किसी को भी निद्रा आने लगती तो दूसरा उसे जगा देता था। यदि तात्या खर्राटे लेने लगते तो बाबा शीघ्र ही उठकर उसे हिलाते और सिर पकड़कर जोर से दबाते थे। यदि कहीं वह मालसापति हुए तो उन्हें भी अपनी ओर खींचते और पैरों पर धक्का देकर पीठ थपथपाते। इस प्रकार तात्या ने 14 वर्षों तक अपने माता पिता को ग्रह ही पर छोड़कर बाबा के प्रेमवश मस्जिद में निवास किया। कैसे सुहाने दिन थे वे उनके। क्या कभी विश्व मृत ही हो सकती है। उस प्रेम का क्या कहना। बाबा की कृपा का मूल्य कैसे आंका जा सकता था। पिता की मृत्यु होने के पश्चात तात्या पर घर बार की जिम्मेदारी आ पड़ी, इसलिए वे अपने घर जाकर रहने लगे। राहता निवासी खुशाल चंद। शिरडी के गणपत तात्या कोटे को बाबा बहुत ही चाहते थे। वे राहता के मारवाड़ी सेठ श्री चंद्रभान को भी बहुत प्यार करते थे। सेठ जी का देहांत होने के उपरांत बाबा उसके भतीजे खुशाल चंद को भी अधिक प्रेम करते थे। वे उनके कल्याण की दिन रात फिक्र किया करते थे। तब कभी बैलगाड़ी में तो कभी तांगे में वे अपने अंतरंग मित्रों के साथ राहता को जाया करते थे। ग्रामवासी बाबा के गांव के फाटक पर आते ही उनका अपूर्व स्वागत करते और उन्हें प्रणाम कर बड़ी धूमधाम से गांव में ले जाते थे। खुशाल चंद बाबा को अपने घर ले जाते और कोमल आसन पर बिठाकर उत्तम सुस्वादु भोजन कराते और आनंद तथा प्रसन्न चित्त से कुछ देकर वार्तालाप किया करते थे। फिर बाबा सबको आनंदित और आशीर्वाद देकर शिरडी वापस लौट आते थे। एक ओर राहता दक्षिण में तथा दूसरी ओर नीमगांव उत्तर में था। इन दोनों ग्रामों के मध्य में शिरडी स्थित है। बाबा अपने जीवन काल में कभी भी इन सीमाओं के पार नहीं गए। उन्होंने कभी रेलगाड़ी नहीं देखी और ना कभी उसमें प्रवास किया, परंतु फिर भी उन्हें सब गाड़ियों के आवागमन का समय ठीक ठीक ज्ञात रहता था। जो भक्तगण बाबा से लौटने की अनुमति मांगते और आदेशानुकूल चलते वे कुशल पूर्वक घर पहुंच जाते थे, परंतु इसके विपरीत जो अवज्ञा करते उन्हें दुर्भाग्य व दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता था। इस विषय से संबंधित घटनाओं और अन्य विषयों का अगले अध्याय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। विशेष इस अध्याय के नीचे दी हुई टिप्पणी बाबा के खुशाल चंद पर प्रेम के संबंध में है। किसी प्रकार उन्हें काका साहब दीक्षित
को राहता जाकर खुशाल चंद को लाने को कहा और उसी दोपहर खुशाल चंद से स्वप्न में सिरणी आने को कहा। इसका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया क्योंकि इसका वर्णन इस चरित्र के 30वें अध्याय में किया जाएगा। ओम साई राम, जय साई राम। अध्याय नंबर 8 यहीं पे समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम अध्याय नंबर 9 देखेंगे। ओम साई राम, जय।